अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने स्टिचिंग चैनल स्टिचिंग विद अजरा में खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और नए स्टाइल्स जरूर ट्राई किए होंगे। लेकिन आज हमेशा की तरह मैं फिर आपके लिए बहुत ही मुनफरिद और यूनिक स्टाइल लेकर आई हूँ, जिसकी कटिंग भी आपको बताई जाएगी और स्टिचिंग भी बताई जाएगी। लेकिन इस स्टाइल से पहले हमेशा की तरह आपने मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। टाइल्स को इस्तेमाल करते हुए मैं आपको शर्ट में घेरे का डिजाइन बनाना सिखाऊंगी कि किस तरह उसकी एक्सटेंशन की जा सकती है। ये देखें, अब आपके सामने ये कपड़ा है और एक ये कपड़ा है। ये हमने शर्ट की स्टिचिंग का मैंने आपको बताना है, डिजाइनिंग वाली घेरा किस तरह बनाते हैं। इसके लिए ये मैंने 38 इंच ये कपड़ा ले लिया। ये मैं आपको आगे मेजरमेंट करके बताऊंगी जब हम कटिंग करेंगे। अभी मैंने शर्ट की कटिंग नहीं की। जिस तरह कपड़ा होता है आम, ये देखें खोला हुआ है, इसको मैंने इस तरीके से, जैसे मैं पहले अपनी वीडियो में आपको कटिंग का बताने से पहले बताया था कि किस तरह इसको तय लगानी है, उस तरह हमने जस्ट इसकी तय लगाई है। और ये घेरे का इतना डिफरेंस रखकर हमने यहाँ पे डिजाइनिंग करनी है। उसके लिए एक ये अलग से कपड़ा है जो हमने इसके साथ ऐड करना है। आप चाहे तो मुख्तलिफ कपड़ा रंग का भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने सेम कपड़ा इसलिए किया क्योंकि मैं सेंटर में डिजाइनिंग और कलर की करूंगी। ये देखें, इस तरीके से हम, ये मैं आपको रखकर भी बता देती हूँ। ये चीज देखिए, यहाँ पे डिजाइन आएगा ये इन दोनों के दरमियान में। ये मैंने आपको बता दिया। ये देखें, चूंकि ये सेम कपड़ा आपको नजर नहीं आ रहा होगा, मैं इसलिए पीछे करके भी दिखा देती हूँ। एक ये तय है और एक ये है। ये देखें, बाकी आपको वाजिया डिजाइनिंग से हो जाएगी। अब मैं आपको डिजाइन बनाना सिखाऊंगी कि किस तरह बनता है, लेकिन इससे पहले हमने घेरे को बना लिया और मैंने आपको बताया कि जिस तरह हम सादा घेरा बनाते हैं। अब हम जो एक्सटेंशन कपड़ा हम ऐड कर रहे हैं, जिसको हम योक का मैं अभी लफ्ज इस्तेमाल करूंगी, आप सब उससे वाकिफ हैं योक का। अब हम इसको सेंटर में इस तरीके से बराबर रखकर टक लगाएंगे और इसको अलहदा कर देंगे। अब मैं टाई बनाने के लिए इस कपड़े को फोल्ड किया, लूड़ा कर लिया, इस कपड़े को फोल्ड कर लिया। अब फोल्ड करके ना, अब मैं यहाँ बखिया इसको सिलाई कर दूंगी सारे का। ये देखिए, यहाँ से एक ही शक्ल के, एक ही साइज के मैंने 6 पीस बना लिए हैं। ये देखिए 2, ये देखिए यहाँ से अब मैं अलग अलग कर रही हूँ, इसको इकट्ठे मैंने बना लिया। ये देखिए मैंने सारे पीस बना लिए हैं। इसको फोल्ड करके अब मैं इसको उल्टाने लगी हूँ, यानी सीधा करने लगी हूँ। इसके लिए आप पेंसिल या कोई पिन, कोई चीज़ ले लें, कलम वगैरह ले लें, कुछ ले लें। ये है तरीका, इसको मैं सीधा कर लूँगा। ये देखें, आसानी से बाहर निकल आई। अब मैं इसको पकड़ के इस तरह सीधा कर, ये देखें गुम सिलाई की तरह ये अंदर चली गई और साफ पीस मारा बाहर सिलाई में। इसी तरह ये सारी मैंने सीधी करनी है, उल्टा उल्टा कर। ये इसको यहाँ रखना है, यहाँ रख के इसको यहाँ कर इस तरह करना है। ये भी हो गई, ये 2 तो सीधी हो गई। इसी तरह 6 की 6 मैंने सीधी करनी है। ये देखें व्यूअर्स, ये 6 पट्टियां जो मैंने टाई के लिए तैयार कर ली हैं। मैंने इसको आपको दिखाया कि पहले हमने काटा, फिर इनको हमने सिलाई लगाई। सिलाई लगाने के बाद हमने इनको अब सीधा भी किया और इसके बाद फाइनल टक पे मैंने इनको प्रेस करके रेडी कर लिया। ये आपको नजर आ रही है। अब हम इसकी छोटी छोटी टाइयां बनाएंगे मजीद। ये अब आप देख सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये भी आपने बराबर ही कटिंग करनी है। इस तरीके से आपने इसके छोटे छोटे पीस बनाने। आप एक पीस काट कर उसको दूसरे पे रखकर इस तरीके से, ये हमने दूसरे पे रखा, इस तरह कटिंग करनी। इसी तरह आपने बाकी तमाम की कटिंग कर लेनी। ये देखें 2 पीस हैं,
ये देखें, ये 2 पीस हो गए। इसी तरह आपने बाकी तमाम की कटिंग कर लेनी है। फिर उसी पीस को मैं ऊपर रखूंगी और कटिंग करती जाऊंगी। आपने सेम इसी तरीके से उसी कटिंग को ऊपर रखते जाना है, जिस साइज की आपको रिक्वायर्ड हो, ज़रूरत हो, और उसी साइज के मुताबिक कटिंग कर। सबसे पहले आपने ये कपड़े की मैंने उल्टी साइड पकड़ी है, इस तरीके से आपने इसको इतना सा फोल्ड कर लेना है और इसको यूं आपने इसकी तह बिठाते जाना है साथ साथ। जब आप ये कर लेंगी तो इसको एक दफ़ा प्रेस कर लें, बेहतर है नहीं करेंगी तो तब भी कोई नुकसान नहीं, बस नीट ज़्यादा प्रेस कर लें। इसके बाद इसको हमने अब सीधा किया और तह मुकम्मल बैठ जाएगी। ये देखें, अब आपके सामने ये तह बैठ गई है। अब मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए इसके अंदर ये टुकड़ियाँ रख कर दिखाऊंगी कपड़े की। ये देखें, अभी समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह कपड़ा और ये एक आपने रख देना इसके अंदर। ये देखें इस तरीके से मशीन के अंदर। फिर आप एक और पकड़ें ये चीज़ इस तरीके से, जितना आपको डिफरेंस चाहिए ये आपने साथ साथ जोड़ना है, क्योंकि जब हम इसके अंदर से टाई बनाएंगे तो ये अपने आप जगह निकल आएगी। ये देखें इस तरीके से आपने इसको साथ साथ जोड़ते जाना है। ये मैं अभी थोड़ा सा फर्क इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। इसी तरीके से हम बिल्कुल इसके इस एज पर, यहाँ आखिरी कॉर्नर पर हम इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे भी कपड़े की दूसरी तरफ ये जुड़ जाएगा। अब हम इसको मशीन पर सिलाई रखकर आपको दिखाते हैं कि किस तरह आपने इसको सिलाई लगानी है। ये देखें इस तरीके से आपने इसको करना है। साथ ही अब हम अगली टुकड़ी रखेंगे। ये देखिए बिल्कुल ही साथ है। इसी तरीके से आपने इस सबको साथ जोड़ लेना, इन तमाम टुकड़ियों को जो हमने कटिंग की। टुकड़ियां जैसे मैंने पहले बताया ये बराबर होंगी, ये आपने कोई छोटी बड़ी नहीं लेनी। आपने इसी तरीके से इस सारे को मुकम्मल कर लेना है। जब मैं दूसरी तरफ कपड़ा लगाऊंगी तो उसकी मैं आपको वीडियो दिखा दूंगी। ये देखिए, अब आप इसी तरीके से ये हमने एंड तक बना लिया। ये देखें, अब ये आप देख सकते हैं कि इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। ये बिल्कुल साथ साथ ये जुड़ी हुई है, ये आप देख लें। मैं ऊपर आपको ये इसी तरह जैसे पियानो कीज नहीं होती, ये बिल्कुल उसी तरीके से हमने इसको साथ साथ अटैच किया। मैं इसको अलग अलग हाथ दिखा रही हूँ फेर के। ये देखें, दोबारा से हाथ फेर के दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब इस योक पीस के साथ हम ये जो योक है इसके साथ हम शर्ट को अटैच करेंगे। ये सीधी साइड है और इसके साथ भी हम सीधी साइड ही इस्तेमाल करेंगे। ये इस बात का अपने हमेशा याद रखना है। ये अब आप देखें, यह हम शर्ट के पीस को साथ इसके अटैच करें। ये उसी तरीके से हमने इसको थोड़ा सा पहले फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद अब इस पीस को हम इसके साथ यूं, ये देखें बिल्कुल एज के ऊपर हम इसको सिलाई लगाएं। ये अब आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसको साथ रख कर दिखा दिया। अब इस एज के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। आपने भी सेम इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। आइए अब हम आपको सिलाई लगाकर दिखाते हैं। ये देखें, अब जिस तरह हमने पहले लगाया उसी तरह अब इस शर्ट को, ये शर्ट पीस को अब इसके ऊपर हम रखकर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे बहुत ही एहतियात से आपने लगाना है कि आपका बॉक्स अपनी जगह से हिले ना। इसी तरीके से आपने इस पूरी शर्ट के घेरे को रेडी कर लेना है। ये आप देख सकते हैं। मैं आपको इसकी बैक साइड भी चेक करवा देती हूँ। ये आप इसकी बैक साइड भी चेक कर लें। दोनों तरफ से मुनासिब सा कपड़ा दिया हुआ है।
और पट्टियां भी ये देख लें आप सीधी आई हुई हैं। इसी तरीके से आपने सारा घेरा रेडी। ये देखें इस तरीके से हमने इस सबको सिलाई लगा ली। अब हम इसको अलग कर लेंगे, मशीन से इस कपड़े को निकाल लेते हैं। ये देखें, ये अब आपके सामने ये योक पीस था और ये शर्ट पीस है। इसका भी हमने सीधी साइड ली, इसका भी। ये आपको पास से भी मैं दिखा देती हूँ करीब से। ये देखें बिल्कुल ये पियानो कीज की तरह इक्वल आया। अब मैं इसकी आपको ये बैक साइड भी दिखा देती हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसके अंदर सुई क्रॉस करके आपको टाइयां बनाने का परफेक्ट तरीका बताएंगे। ये अब आप देखें, हमने सुई में डबल तार वाला धागा डालकर, ये तकरीबन इतना लंबा है, ये आप देख रहे खत्म ही नहीं हो रहा। ये मैं आपको ऐसे रखकर दिखा देती हूँ। आपने इतना लंबा इसको धागा डाल लेना है और एंड पर ये आपने एक मोटी गिरा लगा देनी है। मैंने नोट लगा दी है। अब हम इसको टाई में क्रॉस, ये देखें इसको यूं सेंटर में इसकी तय बिठा लेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये देखें, ये आप तय वाले निशान पर हम सुई क्रॉस करेंगे। ये नीडल को, इस नीडल की मदद से आपने यूं ऊपर नीचे टांका लेना है, जिसको हम रनिंग स्टिच या कच्चा टांका भी कहते हैं। इस तरीके से, और धागे को खींच लेना है। इस तरह से अब हम धागे को खींचेंगे। ये देखें इस तरीके, और उसी में दूसरी जानिब से हम इसको फिर वैसे ही क्रॉस करेंगे ताकि ये पक्का हो जाए और इसकी चुनट बराबर आ जाए। ये देखें, जरूरी नहीं है आप उसी सुराख में से इसको क्रॉस करें, पर आपने ऐसे करना है। यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा पक्का कर लेंगे। ये देखें, अब यहाँ पे पक्का करने के बाद हम टांका लगाएंगे। छोटा सा टांका लगा लें। इस तरीके से अपने टांका लगा लेना। अब हम इसके अंदर एक मोती को क्रॉस पास करें। अच्छा, यहाँ पे मैं पर्ल मोती ले रही हूँ। ये देखें, ये पर्ल मोतियों की लड़ी है, ये बाजार में बआसानी अवेलेबल है। ये मैंने दरमियाना साइज लिया, आप इसको बड़ा छोटा ले सकते हैं। ये देखें, साथ ही मैंने इसको अगले कपड़े को पास करने के बाद, ये देखें इस तरीके से वही ऊपर नीचे हम टांका लेंगे, जिसको कच्चा टांका या पोला टांका कहते हैं। इस तरह इसको आपने खींच लेना। ये देखें, अब फिर दूसरी जानिब से हम दोबारा, ये देखें इसी तरीके, ये देखें इसी तरीके फिर क्रॉस करेंगे हम इसको धागे में। ये बार बार हम इसलिए करें ताकि मजबूत बने ना ये चीज। ये आपके सामने फिर से एक टाई बन गई। सेम उसी तरीके से दोबारा हम एक मोती लेंगे। सेम वैसे ही अब आप इसका टांका लें और इसको टाई को बनाते जाएं। अब हमारी तीसरी वाली भी तैयार होगी। सेम उसी तरीके से हम एक और मोती लेंगे। ये इसको पक्का कर लिया। ये देखें इस तरीके से मोती ले लें। ये मैंने जैसे कि आपको पहले भी दिखाया बताया था कि आपने इस तरह शर्ट बनानी है, और अब मैं बनाने का तरीका बताने लगी। सेंटर में से लेके इसको यूं इकट्ठा कर लेना है। यूं इकट्ठा करके एक टाई सी बन जाएगी। ये देखिए टाई बन गई। पहले मैंने आपको दरमियान में लगाने का बताया था, अब या दूसरा मैंने डिज़ाइन बताने लगी हूँ। इसको ऊपर रख कर भी लगाया जा सकता है। ये देखिए
इसको 2 दफ़ा मैं इसलिए कर रही हूँ कि ये पक्का हो जाए, मोती ना उतर सके। मैंने छोटा सा बखिया लेके तो इस साइड पे अब ये दूसरी टाई तैयार करने लगी हूँ। इसको भी सेंटर से ही लेना है। इसको ये पक्का हो गया। अब मोती लगाने हैं। ये मैंने आपको बनाने का तरीका भी बता दिया और डिज़ाइन भी दिखा दिया है। इसी तरह मैंने सारी बनाती जाना है। ये देखिए 2 तरह के डिज़ाइन हैं। अगर आपको ये पसंद है तो ये वाला बना लें, अगर ये पसंद है तो ये बना लें। इस तरह मैंने आपको 2 डिज़ाइन बताए हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ भी एक मोती लगा सकते हैं इसके साथ। ये देखिए सारा डिज़ाइन मुकम्मल हो गया है। अब मैं एक बार फिर आपको बताने लगी हूँ कि किस तरह बनाना है। ये देखिए टाई बन गई। अब इसके ऊपर मोती लगाना है। उम्मीद करती हूँ कि आपने इसका कटिंग का मेथड और स्टिचिंग का मेथड समझ लिया होगा और आपको निहायत ही आसान लगा होगा। लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि तमाम वीडियोस के साथ आप अप टू डेट रह सकें। थैंक यू। अल्लाह।